कि एक वैष्णव कभी नहीं मरता है। वे लोग गलत कहते हैं कि जो वैष्णव मरता है, बल्कि वैष्णव जो है एक सेवा को छोड़ करके भगवान की दूसरी सेवा में सम्मिलित हो जाता है। एक वैष्णव का कार्यकलाप होता है अपने जीवन में भगवत भक्ति को अंगीकार करता है। तो यहाँ पर जैसा कि आज हम जानेंगे, एक सबसे बड़े जो संसार में जो सबसे बड़े वैष्णव है, महान वैष्णव है, वैष्णव यथा नाम शंभु, परम वैष्णव परम महान भक्त जो है भोलेनाथ जी के विषय में जानेंगे। इसलिए उनके विषय में कहा कि हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों में अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति को देखते हैं, और वे प्रत्येक प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं, क्योंकि वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, बल्कि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई भी वस्तु नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से पशु में और मनुष्य में अंतर बताया गया। जो भगवान में भक्त होते हैं वो किसी प्राणी से घृणा नहीं करते हैं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति वे समान रूप से समान भाव रखते हैं। पशु जैसा जीवन नहीं होता, अर्थात जो संत होते हैं उनके जीवन में पशुता का भाव होता है। पशुता का मतलब यहाँ पर दिया गया है कि जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं, केवल जो देहात्म बुद्धि फंसे पशु वृत्ति है। बोलते हैं कि यह तो पशु वृत्ति है कि आप चरे, और मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए मरे। कि अपने आप को जो है स्वयं लाभ के लिए जीना, हर चीज में अपना फायदा देखना, ये तो पशु जैसी वृत्ति है। संत की जो वृत्ति होती है वो होती है कि वो सब में समान रूप से समान भाव से सबको प्रेम करता है। वास्तव में वो किसी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए जीवन जीता है। सब भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की महिमा के लिए, के प्रसार के लिए जो भक्त है, जो जीवन जीता है। तो ऐसे महान भक्तों के आशीर्वाद के कारण, ऐसे भक्तों की कृपा के कारण है इस संसार में जो है ये सब चलता है। और कह रहे हैं कि जिन लोगों ने महापुरुषों को जो है, अर्थात जो लोग बुद्धि भेद से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो बुद्धि का यूज करते हैं देखने में, केवल सकाम कर्म में ऐसे लोग लिप्त रहते हैं, भौतिक इच्छाओं के वशीभूत हुए कैसे लोग रहते हैं। और ऐसे लोग बड़े ही तुच्छ बुद्धि होते हैं, जो अन्यों के उत्कर्ष को देख करके दुखी होते हैं। ऐसे लोग मूर्ख हैं जो संसार में दूसरे को प्रशंसा को देख करके, दूसरे के लाभ को देख करके, दूसरे के हित को देख करके ईर्ष्या करते, द्वेष करते हैं। तो उनको जो है उच्च नहीं माना गया, बल्कि तुच्छ कहा गया है शास्त्रों में। अर्थात बहुत ही थर्ड क्लास के ऐसे लोग होते हैं, बुद्धि होती है, जो दूसरे को देख करके जो दुखी होते हैं। संसार में दूसरे को दुख सुख को देख करके दुखी होना यही पशुता है, बल्कि जीव को दूसरे के सुख को देख करके और प्रसन्न होना चाहिए, बल्कि एक व्यक्ति को पर दुखी होना चाहिए। अब संसार में हो क्या आ रहा है कि सब लोग पर सुख दुखी हो रहे हैं है ना, कि दूसरे का सुख को देख करके दुखी हो रहे हैं, जबकि क्या होना चाहिए हमें, पर दूसरे व्यक्ति को देख करके दुखी होना चाहिए। यही संसार में सर्वोपरि होता है, और उन्हें कटु और मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। हमेशा जो है संसार में कड़वे कड़वे शब्द बोलना, किसी के प्रति आलोचना करना, ये सबसे बड़ा मूर्खता है संसार में। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे हृदय में कि हम किसी के प्रति द्वेष भावना रखें, उसके प्रति द्वेष की। अगर ठीक है कोई जीव ऐसे गलती कर भी रहा है तो हमें फिर भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए उसके लिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो हम क्रोध करेंगे। जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, डिजायर करते हैं, ये भक्तों के जीवन में लागू होता है। अगर वो ऐसा नहीं भी करते तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इंद्रिय जो सेंसेस है, जो इंद्रिय है, जो वो ग्रेटिफिकेशन की ओर चले जाएगी, तृप्ति की ओर चली जाएगी। अगर ज़्यादा हम इन चीज़ों में डूब जाएंगे तो हमें अपने इंद्रियों को, वेग को वश में रखना चाहिए। इसलिए जय उपदेशामृत में धीरवान व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, जिसने मन के वो वेग को, मन का जो वेग है, जो जो ज्वर है, जो प्रवाह है, उसको रोक लिया हो, वाणी को, पेट को, जीवा को, इंद्रिय के वेग को रोक लिया हो। ऐसे जो 6 वेगों को रोक पाएगा, एतान वेगान यो विष हेत धीरा, ऐसा जो व्यक्ति है वो विष हेत, जिन विषयों को, इन विषयों को रोक लिया है, दमन कर लिया अपनी इच्छाओं को, वही धीर व्यक्ति है। और सर्वाम अपिमाम परतिम स शिष्यात, ऐसा व्यक्ति ही वास्तविक अधिकारी है पूरे संसार में शिष्य बनाने का। पूरे संसार में वो
अपने शिष्य बना सकता है, प्रचार कर सकता है। तो इसलिए दूसरे के उत्कर्ष को देख करके हमेशा सुखी होना चाहिए, और कभी भी किसी व्यक्ति को कटु वचन नहीं कहना चाहिए, कि जो कटु वचन है वो जो हथियार, जो बंदूक या गोली या तलवारों के जो घाव है वो भर सकते हैं, लेकिन वाणी का घाव कभी नहीं भरता है। महाभारत के युद्ध में देखा कि कुछ कटु वचन कहने के कारण कितना बड़ा महाभारत हुआ है। तो इस प्रकार से हमें कभी भी किसी के प्रति द्वेष जो है भावना नहीं होनी चाहिए हृदय में। साथ ही साथ हमें पूरे संसार के लिए ममता, करुणा, सदाचार, सहिष्णुता, सरलता, प्रेम, ये तपस्या, आत्मीयता, ये सब भाव जो हमारे हृदय में हो गए पूरे संसार के प्रति, तो संसार वास्तव में एक सुखी स्थान बन जाएगा। संसार एक ऐसा स्थान बनेगा जहाँ पर संसार के सब लोग जो है उस आनंद को लूटना चाहेंगे। इसलिए जीवन जो मिला है वो आनंद लूटने के लिए मिला है। संसार जो है वो एक एंजॉयमेंट अर्थात जो है आनंद के लिए मिला है। संसार जो है, देखो एक कहते हैं ना कि खिलाड़ी के लिए खेल है दुनिया, अनाड़ी के लिए जेल है दुनिया। तो जीवन में खिलाड़ी जैसा होना चाहिए, फटाफट हर चीज क्लियर होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं चांद ठरेगी स्टैंड बी हैप्पी। तो प्रसन्न रहना चाहिए भक्तों को हमेशा, जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। जीवन आए बांधा आए आने दो, दुख आए आने दो, लेकिन मार्ग पे सीधा हमारा वे क्लियर होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो बहुत सारी चीजें आएगी जीवन में, कभी सुख का, कभी हंसी, कई अक्षण आएंगे, लेकिन हमें भगवत भक्ति की ओर बढ़ते जाना। और ये तो पहले ही विधाता के द्वारा मारे जा चुके हैं। बता रहे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि रे इनको क्या मारना भोलेनाथ जी, इनकी कहाँ विषय में पड़े, तो सब ऐसे, ये तो पहले ही द्वारा मारे दिए जा चुके हैं। अतः अब जैसे महान पुरुष को फिर से इनको मारने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप क्यों उनको मारना चाहते, तो पहले से मारे जा चुके हैं, आप तो महान हो। तो इसलिए कह रहे जो व्यक्ति भौतिकतावादी है, जो भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, दूसरे के उत्कर्ष को देख दुखी होते हैं, कभी कभी केवल कतिपय कृष्ण भक्तों को छोड़कर सारा विश्व ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से पूर्ण है, भरा हुआ है ईर्ष्या के द्वारा, जो सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे शरीर के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं। और आत्म साक्षात्कार से ऐसे लोग रहित हैं जिनके हृदय में चिंता से ग्रस्त रहता है। और ये मान लेना चाहिए कि उन्होंने पहले, विधाता ने उनको पहले ही मार दिया, जिनके हृदय में ये सब कपट है, छल है, द्वेष है। स्वरूप से व्यक्ति वैष्णव होने के नाते शिव को सलाह दी गई है कि वह दक्ष का वध न करे, छोड़ो उनको, क्या तुम जो है, क्योंकि वैष्णव को पर दुख दुखी कहा गया है। क्योंकि यद्यपि किसी भी अवस्था में वो स्वयं दुखी नहीं होता, किंतु अन्य को दुख से वो दुखी रहता है। ये वैष्णव की पहचान है। संसारिक व्यक्ति की क्या पहचान है कि वो जो है दूसरे के सुखों से दुखी होता है, सुख जो है वो हमेशा जो है दूसरे के सुखों से दुखी हो जाता है, संसारी व्यक्ति की पहचान। और जो वैष्णव होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, दूसरे को दुखों को देख करके दुखी हो जाता है, दुख पर दुख दुखी होता है वैष्णव। इस प्रकार से एक वैष्णव को चाहिए कि वह न तो शरीर, नहीं मन, नहीं कर्म द्वारा किसी का वध करने का यत्न नहीं करे, न तो मन से, न वाणी से, न वचन से किसी प्रकार को किसी भी कष्ट का पहुंचाना, किंतु उसे चाहिए कि वो जो है दया व अन्य के प्रति कृष्ण चेतना का प्रयास करे, सबके हृदय में कृष्ण प्रेम जगाने का प्रयास करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार में ईर्ष्यालु व्यक्तियों को जो है माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए आरंभ किया गया है। ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसका उद्देश्य है कि जो ईर्ष्यालु लोग जो माया के चक्कर में फंसे हैं, बंधन में पड़े हुए, उनको निकाला जाए, उनको माया के चंगुल से निकाला जाए। इसलिए हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की, इस भक्ति के पथ की शुरुआत की गई है। यद्यपि कभी कभी भक्त भी संकट में पड़ जाते हैं, किंतु सब कुछ सह करके भी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर रहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का भी यही वास्तव में जो है वचन है। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हमें सब कुछ सहन करके भी जो है रहना चाहिए जीवन में, जिस तरह से महाप्रभु की शिक्षाओं में हमें मिलता है। देखना कि महाप्रभु क्या कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुः अमानिन अमानदेय कीर्तनीय सदा हरि। ऐसी अवस्था में हमें रहना चाहिए। इस प्रकार से एक तिनका होता है घास का, वो जो है कैसी अवस्था में होता है, बिल्कुल जो है वो सड़क पे होता है तो कोई भी पैर रखता है चल जाता है, कोई भी प्रतिकार नहीं करता। पेड़ कितना सहिष्णु होता है, पूरे वर्ष जो है गर्मी में, सर्दी में, बताइए इतनी सर्दी भयानक,
आप खिड़की नहीं खोल सकते आप अपने घर की खिड़की नहीं खोल सकते, आप बाहर नहीं निकल सकते। अब अनुभूति हो जाएगी, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, कितनी सर्दी है। और सामने पेड़ देखो, खिड़की खोल करके आपके घर के सामने जो पेड़ है वो खड़ा है अभी भी, इस प्रतीक्षा में खड़ा है कि कभी सूरज निकलेगा, फिर धूप आएगी, फिर गर्मी आएगी, बरसात आएगी, फिर फल आएगा, और उस फल को मैं दुनिया को दूंगा, बांटूंगा। बताइए, खुद वृक्ष का बूना फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। ये जब छोटी क्लास में स्टूडेंट लाइफ में थे तो समय नीति वचन थे। कहते वृक्ष जो है कभी भी अपने फलों को नहीं खाते, ये गुण होता है वृक्ष के अंदर। और नदी न संचय नीर, नदियां कभी भी अपने जल को नहीं पीती है। वृक्ष जैसे अपने फलों को नहीं खाते हैं, नदियां भी ऐसे अपने जल को नहीं पीती। इसी प्रकार से जो साधुजन होते हैं अपने शरीर को परमार्थ के लिए, संसार के हित के लिए, संसार की भलाई के लिए, ऐसे संसार में संत जो होते हैं, साधुजन जो होते हैं, वैष्णव जन जो होते हैं, वो अपने शरीर को संसार के हित के लिए लगा देते हैं। ऐसे एक महान ऋषि वे संसार में जिन्होंने अपना पूरा शरीर छोड़ दिया था। क्या नाम था जिनके शरीर से वज्र बनाया गया था, धनुष बनाया गया था, वज्र बनाया गया था असुरों को मारने के लिए। एक ऐसे भी संत हुए संसार में, क्या नाम था ना, कौन बताएगा, बताइए। उनका वर्णन है इतिहास में, बहुत बड़ा नाम है उनका, कि जिन्होंने बिल्कुल सही कहा। थैंक यू प्रभु जी। राधा चित्र ने बताया दधीची। तो परमार्थ के दधीची ऋषि ने जो है अपने शरीर को दान दे दिया था कि लो मैं अपने प्राण त्याग देता हूँ, शरीर से तुम जो चाहो बनाओ। ऐसे ये भाव होने चाहिए संसार के प्रति। तभी तो वैष्णव है, तभी तो करोड़ों जब तक हृदय के अंदर नहीं हो गया। लोहे को यदि गलेगा नहीं तो उसका गाटर कैसे बनेगा, सोना नहीं पिघलेगा तो उसका आभूषण कैसे बनेगा। अगर हमारे हृदय के अंदर जो अहंकार है, काम क्रोध मत मत्सर लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये विकार नहीं गलेंगे, ये सब नष्ट नहीं होंगे, तो हम अच्छे वैष्णव कैसे बनेंगे, एक अच्छे भक्त कैसे बनेंगे। ये सब बनने के लिए ये सब गुण, ये सद्गुण हमारे हृदय के अंदर होना चाहिए। तब इन सारे सद्गुणों को लेकर के हम अपने को भगवत भक्ति में इस तरह से जो है बिल्कुल हमें बहुत विनम्रता के साथ प्रचार करना चाहिए। मुनि वैष्णव को चाहिए कि हम सबको चाहिए कि हमें शीला हरदास ठाकुर से उदाहरण लेना चाहिए। शीला हरदास ठाकुर जी कितने विनम्र थे, 22 बाजारों में उनको पीटा गया। जी जी, थैंक यू प्रभु जी, बिल्कुल सही बात। शरीर उन्होंने दान में दे देता, बिल्कुल कितने महान थे दधीची जी। तो कह रहे हैं कि ऐसा जब भाव हमारे हृदय के अंदर प्रकट होगा, ऐसे भाव हमारे हृदय में कब आएंगे कि हम भी मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को सर्वस्व न्योछावर कर देंगे। तो जैसे हरदास ठाकुर जी ने पूरे प्रचार करने के लिए 22 बाजारों में उनको पीटा गया, लेकिन फिर भी हरदास ठाकुर जी ने जो है 22 बाजारों पीटने के पश्चात भी जो है क्या नहीं किया, जरा सा भी जो है हृदय में उनके कुकलमस नहीं आया, जरा डर नहीं लगा, और कहा कि अब तो खंड खंड होत जात है शरीर, अब तो खंड खंड होत जात है प्राण, तबू ना निकले तन से हरि नाम। यदि मेरे ये जो प्राण है ये खंड खंड कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे जाए, तब भी मेरे तन से, इस शरीर से जो है मेरी आत्मा जो चेतना में जो हरिनाम जब बस गया है, जो महामंत्र बस गया है, तब भू न जाए, ये तब भी नहीं निकल पाएगा। उनके इस भाव को देख करके, उनके इतना समर्पण को देख करके, उनका इतना प्रेम देख करके हरिनाम के प्रति, जो जल्लाद थे वो भी उनके चरणों में गिर गए। कहा कि हरदास जी यदि आप नहीं मरेंगे, यदि आपने शरीर नहीं छोड़ा, तो जो है हमारे जो बीवी बच्चे हैं उनको जो है, जो जल्लाद जो है लकड़ी के कोल्हू में पेड़ देंगे। इस तरह से जो है हमें बचाओ, आप कोई जिन है, आप कोई महान है, जो आपका इतना कुछ करने पश्चात भी आपका शरीर में कुछ नहीं हुआ, आप हमारी रक्षा करो। तब उन लोगों को देख करके, उन लोगों का भाव देख करके, जो पीटने वालों का, जो पीट रहे थे उनको 22 बाजारों में, उनका भाव देख करके तब हरिदास ठाकुर जी ने शरीर छोड़ दिया। उनके शरीर को फिर जो है सागर में फेंक दिया गया। और एक ढिंढोरा पिटवा दिया गया शहर में कि हरदास ठाकुर तो मर गया था, पीटा उसका हमने, और जो काजी था, जो बादशाह था उस समय मुस्लिम, उसको बता दिया गया। फिर उनका शरीर जो है बहता 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 समुद्र में चला गया। और किसी जो है जब बहता बहता किसी दूसरे आगे बहुत दूर जो है
कहीं किसी ने एक जाल फेंका हुआ था, गाँव था समुद्र के किनारे, वहाँ जाल फेंका हुआ था, तो जाल में वो उलझ गए। जब उलझ गए तो देखता है, मछुआरा कहता रे कल्लुआ जल्दी आ बेटा, आज तो बहुत बड़ा मगरमच्छ फंसा है। आज तो बहुत बड़ा मछली, बड़ी मछली आई है, खींचो। तो खींचा गया, देखा कि वो कोई मछली नहीं बल्कि वो तो व्यक्ति है, और उसके हाथ पैर बांध करके जो है उसको फेंक दिया गया अधमरे तम। और उसके मुख से जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये दिव्य ध्वनि हरदास ठाकुर जी के मुख से निकल रही थी। शरीर से वाइब्रेट हो रहा था, कंपन हो रहा था, दिव्य कंपन हो रहा था ये नाम को। और जैसे ही उसने कलवों ने छुआ, उसके बेटे ने छुआ, उसके पत्नी ने, सब लोग हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जो भी लोग छूते, वो ये भी एक बीमारी है छूत की, है हरि नाम भी। जिसके हृदय में प्रवेश कर जाती है तो हरि बोल बोलने लगता है। तो शाम को देखते देखते पूरा गांव ही हरि बोल करने लगा, पूरा गांव ही भक्त बन गया। तो हरदास ठाकुर जी ने क्या किया, इतने विनम्रता के भाव से जो है क्या किया, इस महामंत्र का प्रचार किया। और नित्यानंद जैसे महान वैष्णव, नित्यानंद प्रभु का क्या किया था, जगाई मधाई ने जो है मतलब सर फोड़ दी थी हंडी मार करके, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान का जो है नाम नहीं छोड़ा। इस तरह से जीसस क्राइस्ट का भी अनुकरण करना चाहिए। जीसस क्राइस्ट को क्या कर देता, सूली पर चढ़ा देता कुछ लोगों ने उस समय। उनके ऊपर 3 आरोप लगाए थे कि इसने, जीसस क्राइस्ट ने, नंबर 1 तो जो है अपने ही देवता गढ़ लिए हैं, दूसरा इसने रोमन के जो प्राचीन देवता उनका अपमान करता है, और तीसरा ये यूथ को, युवाओं को दिग्भ्रमित करता है, पथ भ्रष्ट करता है, उनको मिसगाइड कर रहा है। इसलिए इसको सूली के ऊपर टांग दे जाए, ताकि ये शिक्षा हो, ये सबक हो उन लोगों के लिए, कभी कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध आवाज न उठा पाए। तो क्योंकि जो कमजोर होते हैं, जो चोर होते हैं, उनको हमेशा डर रहता है। जीसस क्राइस्ट को कोई दुख नहीं हुआ, और उन्होंने जो है पहले से मारे गए किसी को, मतलब उनको इस तरह मार दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है किसी की निंदा नहीं की, भले ही सब हम सब जो है निंदा सहन करें। तो ये भाव जब हृदय के अंदर होगा, संसार के प्रति करुणा, दया, प्रेम, सदाचार है, सहिष्णुता, सरलता, ये सब जब भाव आएंगे भक्ति के, तो हमारा हृदय वास्तव में कृष्ण प्रेम से भर जाएगा। और हर किसी भक्त को यही भाव लाना चाहिए अपने हृदय में कि कृष्ण प्रेम को हम कैसे और ज़्यादा विकसित करें अपने हृदय में, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम पहले कैसे आए। और कह रहे कि यदि कहीं भगवान की दुर्लभ माया से पहले मोहग्रस्त भौतिकतावादी संसार कभी कभी पाप करते हैं, तो साधु पुरुष दया करके इन पापों को गंभीरता से नहीं लेते। देखते संसारी लोग पाप कर रहे हैं, और कभी कभी कुछ लोग करते हैं, लेकिन वे साधु पुरुष को बहुत गंभीरता लेते। तो साधु पुरुष दया करके इन पापों की जो है मतलब जो लोग पापों के वशील होकर पाप करते हैं, उनका प्रतिघात करने के लिए कभी भी बदले की भावना नहीं देखते, हमेशा दया का भाव रखते हैं। इस तरह से जब साधु के हृदय में दया होती है, तो संसार के प्रति वास्तव में वो कल्याण का सोचता है। इसलिए कहते हैं कि हे भोलेनाथ जी, आप जो है परमात्मा माया के मोहक भाव से कभी मोहित नहीं होते, अतः आप सर्वज्ञ है, और उसी माया के द्वारा मोहित तथा सर्व कर्मों में अत्यधिक लिप्त है, उन पर भी आप कृपालु हो, अपनी कृपा करो। क्योंकि अगर आपकी कृपा नहीं होगी तो माया के चंगुल में फंसे ऐसे लोग कभी भी ये तो संसार से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते, देवी है ऐसा मम माया दुरत्या, जो मेरी गुणमयी, जो मेरी देवी है ऐसा त्रिगुणमयी माम माया दुरत्या मामे पदंते माया मेताम तरन देते हैं। जब मेरी तीनों गुणों और प्रकृति वाले की जो गुण है, तीनों गुणों वाली जो प्रकृति है, माया देवी शक्ति है, उसके अधीन जो है लोग जो है बहुत मुश्किल है पार कर पाना उस माया को। लेकिन जो लोग मेरे शरणागत हो जाते हैं, इसलिए वैष्णव जनों को चाहिए कि माया से मोहग्रस्त लोगों पर क्रुद्ध होने के बजाय उनका ख्याल रखें, क्योंकि वैष्णव की कृपा के बिना माया के चंगुल से नहीं छूट पाते। जो माया द्वारा तिरस्कृत हो चुके हैं, उनकी रक्षा भक्तों की अनुकंपा से होती है। जिस तरह डूब चुके हैं, उनकी रक्षा जो है भगवान इस रूप में करते हैं। इसलिए जो है मैं कहता हूँ कि मैं समस्त वैष्णवों को जो है प्रणाम करता हूँ। वे कल्पतरु के समान है, वास्तव में प्रणाम करना चाहिए सभी वैष्णवों को। और जो सभी बदजीवों की इच्छा को पूरी करने वाले हैं, और उनके प्रति जो दया का भाव हम रखते हैं, जो भक्ति से वशपूर्वक होते, जो माया के वश में है, ऐसे सकाम कर्मों के प्रति अधिक जो लोग आकर्षित होते हैं,
उनके हृदय में भगवान के प्रति जो है हमेशा हृदय कह रहे कि आकर्षित होना चाहिए। कह रहे कि हे शिव, हे भोलेनाथ जी, जो है आप यज्ञ का भाग पाने वाले हैं, और सब लोग प्रदान करना, दुष्ट पुरोहितों ने आपका भाग नहीं दिया, इसके लिए हे भोलेनाथ जी हम दुखी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपने जो सर्वस्व है, जो पूरे यज्ञ को तो आपने ध्वंस कर दिया है, जिसका अधूरा पड़ा हुआ है। अब आप एक काम करो, इन सबको क्षमा करो, अपना उचित भाग प्रयास करो, प्राप्त करो, अब हम आपको हिस्सा दिलवाएंगे। आपका जो हिस्सा नहीं मिला है और वो सब कुछ जो है सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है, सब कुछ को अच्छी तरह से तो दंड मिल ही गया है। आप थोड़ा दया करो हैं, और जो है इन सबको जीवन मिल सके, इन सबको आपकी कृपा से यज्ञ के जो करता है राजा दक्ष को फिर से जीवन मिल सके, और जो है जीवन दान मिले। भग को, जो भग नामक देवता है उसको उसकी आँखें मिल जाए, जो आपके इन्होंने गणों ने फोड़ दिए, भृगु को उसकी मूछें मिल जाए, पूसा को उसके दांत मिल जाए, पूसा नामक देवता के दांत तोड़े थे। हे शिव जीवन देवता पुरोहितन आपके हम के अंग भंग सैनिकों द्वारा क्षित कर दिए गए हैं, उनकी कृपा फिर से प्राप्त हो जाए, आपकी कृपा वे सब ठीक हो जाए। यज्ञ के विध्वंस करता आप यज्ञ का भाग ग्रहण करें, कृपा पूर्वक उस यज्ञ को कृपा करके क्या करें, पूरा होने दें। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने ये सारी बातें भोलेनाथ जी को पूरी तरह से जो है बताई है कि आप ये जो यज्ञ का जो भाग जो अधूरा पड़ा हुआ है उसको कृपया करके आप पूरा होने दीजिए। और क्योंकि वो जो ये देवताओं का, पूसा नामक देवता के जो है दांत तोड़ दिए है, भृगु ऋषि की जो है मूछें उखाड़ फाड़ दी है, और जो है अनेक जो भग देवता है उसकी जो मतलब इस प्रकार से इन सब के जो अंग भंग कर दिए गए हैं, जो इन सबको जो है भग को उसकी आंखें मिल जाए, आंख फोड़ दी है, और दक्ष को जीवन मिल जाए, क्योंकि दक्ष का जब मर्डर कर दिया गया था उस समय। जो वीरभद्र जो थे गण थे, उन्होंने जो है वो अरण्य उठा करके यज्ञ से बताया था, वो गर्दन जो है पूरी काट दी थी उनके। अब क्या होता है, शिव जी जो है महान चिकित्सक है, महान जो है सर्जन है, और वे कैसे क्या होता है ब्रह्मा जी की प्रार्थना से जो है क्या होगा। तो इस प्रकार से जो एक लंबा जो विस्तार से हम जो है इसके विषय में फिर कल से चर्चा करेंगे। और क्या है कि जब कोई, थोड़ा सा बताया गया कि जब कोई यज्ञ करता है तो उससे सभी लोग देवता लोग तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि देवता यज्ञ का प्रसाद पाते हैं, और यज्ञ अवश्य किया जाना चाहिए। लेकिन जो इंद्रिय तो या भौतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उन्हें यज्ञ अवश्य करना चाहिए, न अन्यथा वे दंडित होंगे। अब यहाँ पर यज्ञ के विषय में लोगों का जो है भ्रांति है कि लोग जो है यज्ञ को ये मान के चलते हैं कि यज्ञ किसी एक वस्तु का नाम है, या कोई एक जो है वस्तु विशेष का नाम है जो है यज्ञ, कि उसको जो है वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष परिस्थिति में। लेकिन यज्ञ का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। यज्ञ वही विष्णु, वही यज्ञ सफल है, वही यज्ञ सही है जो यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। तो वही यज्ञ होना चाहिए, अन्यथा जो है फिर दंडित होना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो है यज्ञ का भाग नहीं दिया गया, मान वैष्णव को क्या किया गया, उनका अपमान किया गया। लेकिन इस कलयुग में विशेष रूप से हमारे आचार्य बताते हैं कि यज्ञ जो होना चाहिए वो हरिनाम संकीर्तन की संस्तुति की गई है। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन, कलयुग का युग धर्म जो है वो हरिनाम संकीर्तन के ऊपर डिपेंड है। तो यदि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का यज्ञ करते हैं तो मानव जाति का कल्याण होता है। हरे कृष्णा। अपना कहते धन्यवाद। जय श्री लोकपाल। कल फिर हम आपके बीच में उपस्थित होंगे। किसी बात का कोई क्वेश्चन है, कमेंट है तो पूछ सकते हैं। यस वो जी प्लीज। जी बोलो, सॉरी मैं फोन रोक रहा हूँ। जी बताइए। 3 16 है शायद, पूछ लें। थैंक यू, मैं तो थैंक यू। हरे कृष्णा। तो किसी वक्त का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।